पुरकाजी विधानसभा है और लोकसभा बिजनौर पड़ती है। अब की बार मुद्दे जो है विकास के हैं, सुरक्षा के हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के हैं, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। प्रत्याशी हमारे चंदन सिंह चौहान जी हैं, हम उनको ही वोट करेंगे देवेंद्र जी कश्यप जी के कहने से। देवेंद्र कश्यप जी समाज के एक बहुत बड़े जो देवेंद्र भाई साहब ने बताया है, मुद्दे तो हमारे वही है, आरक्षण, कोल्लू, बिजली, ये सभी मुद्दे हैं। और देवेंद्र जी हमारे आगे हैं, हम उनके पीछे। तो चंदन चौहान जी की जाएगी क्योंकि वे लोकदल से टिकट है। हमारे मेन मुद्दा तो हमारा जो है आरक्षण का है, उसके बाद में हमारे कोल्लू के भी है, बेरोजगारी का मुद्दा है और सुरक्षा का भी मुद्दा है। जो हमारी बहन बेटियां, बहू बेटियां जो हैं उन पर अत्याचार होते हैं, ये भी बहुत बड़ी 70 साल से उठते आ रही, आज तक किसी ने भी कोई हमारा मुद्दा सोल्व नहीं करा। समाज बहुत गरीबी से जूझ रहा है। सर्वे करवाए योग, मैं तो ये कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे करावे और कितने लोग भूमिहीन है, कितने लोग जो लोग भूमिहीन है, नौकरी नहीं मिली, ना बिजनेस है, ना कोई संसाधन है उनके पास, उन लोगों को थोड़ा जो है कुछ ना कुछ देने के लिए मुद्दों की बात करें तो दो मुद्दे हैं, बढ़िया है। सबसे पहला तो आरक्षण का है, लेकिन आरक्षण मिलेगा कैसा? इसके लिए योगी सरकार, मोदी सरकार ने दोनों ने कमेटियां बनाई है अलग अलग। एक जस्टिस राघवेंद्र कमेटी है और जो सेंटर बनी है वो रोनी आयोग है। हम चाहते हैं मुद्दा ही रहेगा वो दोनों कमेटियां तत्काल जल्दी, क्योंकि जमा तो हो चुकी है, रिपोर्ट भी आ चुकी है, राष्ट्रपति के यहाँ भी जा चुकी है। सब रही बात लोकसभा बिजनौर की, चंदन चौहान जी यानी आरएलडी के साथ गठबंधन है, तो हमारे नेताजी हैं देवेंद्र जी, उन्होंने सपोर्ट किया तो पूरा समाज सपोर्ट करेगा, पूरी तरह गठबंधन को वोट करेगा। अर्जुन कुमार लकड़संदा गाँव। और रही बात वोटिंग के मामले देवेंद्र जी जिधर कहेंगे उधर ही वोटिंग होगा। जी देखो, हमारा मुद्दा जो है आरक्षण का है और ये कश्यप समाज जो है, अब जब देवेंद्र कश्यप के पीछे ऐसे चल गया जैसे हवा चलती है ना, इस तरह ये कश्यप समाज देवेंद्र जी के पीछे चल रहा है। जिधर कश्यप देवेंद्र जी कह देंगे इधर वोट डालनी, तो उधर ही देवेंद्र कश्यप के कहने से वोट उधर। नमस्कार, ग्रामीण वॉइस भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं परवेश मलिक। साथियों, आज हम बिजनौर लोकसभा और पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के गाँव सलेमपुर में है। यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, बात करते हैं कि इस बार किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे और क्या इनके मुख्य मुद्दे होंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, महिलाओं से बात करेंगे और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस चुनाव में मुद्दे क्या रहे। जी लोकेश कश्यप, मुजफ्फरनगर से। जैसे देवेंद्र भाई हमारे आगे गए, हम उनके पीछे पीछे जैसे वे कहेंगे ऐसे ही हम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है जो मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दों को लेकर बात करेंगे। मुद्दों को लेकर बात यह है जी, जो भाजपा से है, भाजपा से हम भाजपा को वोट देंगे, जैसा भी मतलब इतना है। आपका नाम? मनोज कश्यप जी। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे? मनोज कश्यप नाम है मेरा, पुरकाजी विधानसभा है और लोकसभा बिजनौर पड़ती है। अब की बार मुद्दे जो है विकास के हैं, सुरक्षा के हैं, स्वास्थ्य शिक्षा के हैं, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज इसी मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। और जो हमारे लीडर देवेंद्र कश्यप जी हैं, उनकी अगुवाई में जहां भी वे कहेंगे वोट को, सपोर्ट को, धरना को, प्रदर्शन को, लोकसभा हमारी बिजनौर पड़ती है और उनके ही कहने से हम वोट करेंगे। पूरा कश्यप समाज उन्हें लीडर मान चुका है और मानता रहेगा। उनके कहने से ही लोकदल जो हमारा लोकसभा पड़ रही है वो लोकदल प्रत्याशी के रूप में जा रही है। संयुक्त प्रत्याशी है, संयुक्त प्रत्याशी हमारे चंदन सिंह चौहान जी हैं, हम उनको ही वोट करेंगे देवेंद्र जी कश्यप जी के कहने से। देवेंद्र कश्यप जी समाज के एक बहुत बड़े हीरो हैं, एक लीडर हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्हीं के ही कहने से पूरा कश्यप समाज वोट देगा। आपका नाम? मेरा नाम जल सिंह कश्यप है, गाँव सलीमपुर का रहने वाला हूँ। क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे मुद्दे रहेंगे जो देवेंद्र भाई साहब ने बताया है, मुद्दे तो हमारे वही है, आरक्षण, कोल्लू, बिजली, ये सभी मुद्दे हैं। और देवेंद्र जी हमारे आगे हैं, हम उनके पीछे है। वोट तो चंदन चौहान जी की जाएगी क्योंकि वे लोकदल से टिकट है उनका यहाँ से। और हमारा तो यही है कि सभी भाई एक साथ इकट्ठे होगा, देवेंद्र जी कहने से वोट देंगे, चंदन चौहान जी को देंगे। आप क्या कहेंगे? चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव के मुद्दे हमारे मेन मुद्दा तो हमारा जो है आरक्षण का है, उसके बाद में हमारे कोल्लू के भी है, बेरोजगारी का मुद्दा है और सुरक्षा का भी मुद्दा है। जो हमारी बहन बेटियां, बहू बेटियां जो हैं उन पर अत्याचार होते हैं, ये भी बहुत बड़ी विकट समस्या है हमारे समाज के सामने। हमारा समाज बहुत निर्धन है,
बेरोजगार है और भूमिहीन है। तो इसके अनेक मुद्दे हैं। वो तो देवेंद्र भाई जी जो हो सभी मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं समाज की, और हम उनके पीछे चल रहे हैं। जैसे भी वो करेंगे उसके आधार पर ही हम वोट देंगे, और वोट तो हमारा जो बीजेपी पे ही जाएगा। और जो सहयोगी पार्टी है लोकदल, तो हमारी सीट में जो विधानसभा वो लोकसभा क्षेत्र है, तो जो भी निर्देशन होगा उसके अनुसार ही हम बीजेपी को ही वोट देंगे। आप क्या कहेंगे इस चुनाव में, क्या मुद्दे हैं, किस तरफ जो मतदाता जा रहा है? मुद्दे तो हमारे सन 76 साल से उठते आ रही, आज तक किसी ने भी कोई हमारा मुद्दा सोल्व नहीं करा। समाज बहुत गरीबी से जूझ रहा है। सर्वे करवाए योग, मैं तो ये कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वे करावे, और कितने लोग भूमिहीन है, कितने लोग जो लोग भूमिहीन है, नौकरी नहीं मिली, ना बिजनेस है, ना कोई संसाधन है उनके पास, उन लोगों को थोड़ा जो है कुछ ना कुछ देने के लिए जरूर करे इस पर कृपा, क्योंकि एक तरफा वोट दे रही हैं। इनकी सुनवाई नहीं फिर भी नहीं हुई। इन्होंने एक वादा भी करा था लखनऊ के रमाबाई पार्क में, तो वो सब भूल के आज हमारे देवेंद्र कश्यप जी भाजपा में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी छोड़ गए। अब हमने जो है उन्होंने वोट दे रखा था पूर्ण रूप से समाज को, वोट नहीं देवे थे, परंतु आज में उसमें शामिल हो गए। जहां देवेंद्र कश्यप है वोट वहीं जाएगा। अगर हमारे मुद्दों से सरकार भटक गई, जिस ओर देवेंद्र कश्यप जाएंगे फिर हम उस ओर ही चले जाएंगे। धन्यवाद है इस बात का। मेरा नाम सुरेश पाल कश्यप है। मुद्दों की बात करें तो दो मुद्दे हैं, बढ़िया है। सबसे पहला तो आरक्षण का है, लेकिन आरक्षण मिलेगा कैसा है, इसके लिए योगी सरकार मोदी सरकार ने दोनों ने कमेटियां बनाई है अलग अलग। एक जस्टिस राघवेंद्र कमेटी है और जो सेंटर में बनी है वो रोनी आयोग है। हम चाहते हैं मुद्दा ही रहेगा वो दोनों कमेटियां तत्काल जल्दी, क्योंकि जमा तो हो चुकी है, रिपोर्ट भी आ चुकी है, राष्ट्रपति के यहाँ भी जा चुकी है, सब प्रोसेस पूरी है, वो जल्दी से जल्दी लागू करी जाए ताकि इस अति पिछड़े समाज को उसका आरक्षण हक अधिकार मिल जाए। रही बात लोकसभा बिजनौर की, चंदन चौहान जी यानी आरएलडी के साथ गठबंधन है, तो हमारे नेताजी हैं देवेंद्र जी, उन्होंने सपोर्ट किया तो पूरा समाज सपोर्ट करेगा, पूरी तरह मनोनयन से बीजेपी और गठबंधन को वोट करेगा। आप क्या अर्जुन कुमार लकड़संदा गांव। और रही बात वोटिंग के मामले देवेंद्र जी जिधर कहेंगे उधर ही वोटिंग होगा। अपने कोई मुद्दे नहीं है? अपने मुद्दे है काफी है, लेकिन वो सब कुछ बता दिए इन्होंने। वो ऐसे मुद्दे हैं, सबको अपनी सेफ्टी चाहिए और आरक्षण भी जरूर चाहिए। आरक्षण के ऊपर सबसे मेन मुद्दा हमारा आरक्षण का ही है, आरक्षण हमारा लागू हो। हरपाल कश्यप गांव लकड़संदा। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा आरक्षण का ही है जी। बच्चे पढ़ लिख के बेकार हो गए। 3 बच्चे हैं हमारे, तीनों पढ़े लिखे हैं, तीनों को कोई नौकरी नहीं मिली। हम बेरोजगार हैं, भूमिहीन है। तो अब देवेंद्र जी भाजपा में जुड़ गए, इसलिए हमें भी मजबूरी में उनके पीछे ही हैं। यानी अब उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी? हाँ, सरकार से कुछ उम्मीद अब कर रहे हैं हम कि देवेंद्र जी चले गए तो अब कुछ हल हो सकता है मामला। समाज को दिशा देना हाँ, जो है वो समाज के आधारित पर कुछ ना कुछ फैसला लेगी सरकार। आप क्या कहेंगे इसको लेकर जो चुनाव? मैं अंकुर कश्यप। चुनाव को लेकर जी देखो, हमारा मुद्दा जो है आरक्षण का है। और ये कश्यप समाज जो है, अब जब देवेंद्र कश्यप के पीछे ऐसे चल गया, जैसे हवा चलती है ना, इस तरह ये कश्यप समाज देवेंद्र जी के पीछे चल रहा है। जिधर कश्यप देवेंद्र जी कह देंगे इधर वोट डालनी, तो उधर ही देवेंद्र कश्यप के कहने से वोट उधर ही जाए। हमारा मुद्दा यही है मेन, आरक्षण का। अरे जब तक ये मिलने का नहीं, जब तक हम छोड़, बाकी विकास, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सब आरक्षण में हो जाएगा। और लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं जी जो देखो बेरोजगारी है और मजदूर तबका है, वो बिल्कुल बेरोजगार है। ये जो सरकार है, ये सरकार तो अच्छी है, लेकिन जो गरीब आदमी है पिस के इस सरकार में पिस रहा है पूरा। और जो हमारा देवेंद्र भाई है, वो दिलो जान से इनकी साथ है। जैसे कहेंगे ऐसे इनके पीछे पीछे चलेंगे। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? जी ये जो इन्होंने कह दिया जी, हम तो देवेंद्र कश्यप के साथ हैं। देवेंद्र कश्यप के साथ हो? जहाँ वे रहेंगे वहीं हम रहेंगे।
कश्यप समाज ने देवेंद्र कश्यप को अपना नेता मान लिया और जो भी देवेंद्र कश्यप इस समाज को कहेगा वो उसी आधार पर मतदान करेगा। देखते रहे ग्रामीण वॉइस भारत।